जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बाल शैक्षणिक भूमि पेटलाद गुजरात राज्य के आणंद जिले में है। पेटलाद के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय भगवती दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1956 में सूरत के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आपकी रुचि विशेष भक्ति भाव एवं आध्यात्मिकता में रही। आप नम्रचित्त, निर्माण चित्त, सरल चित्त, शिष्टाचार से भरपूर आत्मा हैं। सन 1972 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी बहनों के पवित्र जीवन एवं दिव्य गुणों की धारणा ने आपको काफी प्रभावित किया। सन 1973 में पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर ईश्वरीय वरदान प्राप्त किए। फिर कुछ ही समय के बाद आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1973 से ही सूरत, भरूच, अहमदाबाद, जम्बूसर, नडियाद आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 1978 से पेटलाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सन 1998 में आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के कर कमलों द्वारा प्रभु दर्शन भवन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया तथा आदरणीय रतन मोहिनी जी के कर कमलों से सन 2005 में प्रभु दर्शन भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। पेटलाद में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने शिक्षा में नई दिशा, संपूर्ण ग्राम विकास अभियान, तनाव मुक्त शिविर, शाश्वत यौगिक खेती अभियान इत्यादि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 6 सेवा केंद्रों, 25 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी प्रभु पालना में पल रहे हैं। लौकिक में यह ज्ञान मैंने 72 में प्राप्त किया। जैसे ही ज्ञान मिला तो लौकिक में लौकिक पिता के साथ मैं अपने खेती के काम के लिए घर पे गए थे और उस समय पर गुजराती ज्ञानामृत और हिंदी ज्ञानामृत, क्योंकि लौकिक पिताजी ऐसे भी बहुत भक्ति भाव वाले थे, माता जी के भक्त थे और शक्ति उपासक। तो उस समय पर चल रहे थे चैतरी नवरात्र, उन्होंने माता जी की स्थापना की थी, इसलिए घर में यज्ञ हवन सब चलता रहता था। और माता की आरती के बाद रात्रि को काफ़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़े जाते थे। तो उस समय पर मैं अपने पिताजी के साथ वहीं थी और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही किताब उठाई तो हमारे ज्ञानामृत के सारे सेट की बुक थी और वो उठाई और उससे ही ज्ञान लेना शुरू किया। तो दोनों ही थे, पिता और मैं, हम दोनों पढ़ते पढ़ते जैसे कि बाबा खींच रहा है, बाबा की ओर जैसे हम जा रहे हैं। यज्ञ का, सेवा केंद्र का, इस ब्रह्मा कुमारी जीवन का कोई मालूम नहीं था, केवल डायरेक्ट ज्ञान से ही यह हमारा जन्म हुआ। और
फिर तो पढ़ते गए, उसमें पिताजी ने ज़्यादा गैलअप कर लिया क्योंकि उसके लौकिक वो तलाटी में सर्विस कर रहे थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो उसके जो सर थे वो ज्ञान में काफ़ी समय से चलते थे, कांति भाई पटेल, इसलिए वो टीडीओ थे और ये तलाटी थे। बस वो भक्ति करते करते पिताजी के अंदर वो परिवर्तन ज्ञान के पुस्तक से होने लगा। संस्था से तो कोई परिचित नहीं थे, लेकिन वो कांति भाई पटेल से ज्ञान प्राप्त करते करते उसने अपने जीवन को बदला। पहली बार वो अकेले ही माउंट आबू गए और अव्यक्त बाप दादा से मिले। मिलकर के वो जब वापस आए तो वो जैसे 15-20 दिन तक घर में रहते भी खोए खोए रहते थे, और उनके जीवन में जो परिवर्तन, क्योंकि वो आक्रोश में आ जाते थे, तो उस समय पर उनमें जो मिठास आ गई, परिवर्तन शांति का आ गया, तो वो देख करके हमें होता था कि अभी पापा क्रोध नहीं कर रहा है और बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रेम से सबसे चल रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन था, भक्ति तो पहले भी बहुत कर रहे थे और बहुत लगन से श्रद्धा से भक्ति करते थे, लेकिन जो परिवर्तन ज्ञान के तौर पर आया वो भक्ति में भी नहीं था। उसके बाद वो अकेले चलते चलते, हम पुस्तक और मुरली घर में ही पढ़ते थे। हमारे घर में ही गीता पाठशाला फिर शुरू हो गई, घर में ही सब घर के बैठ कर के सत्संग करते थे। उसके बाद तो बाबा से मिलने के लिए पिताजी ने हमें साथ में लेकर के दोबारा माउंट आबू गए, और जब हम माउंट आबू गए, पांडव भवन में पांव रखा, तो अंदर की महसूसता यही हुई जैसे हम अपने घर में आ गए हैं। मैं मेरे घर में ही आई हूँ, मैं यहाँ से ही बिछड़ी हुई थी जो यहाँ वापस आ गई, ये फीलिंग अंदर की थी। और करीबन उस समय पर हमारी 15-16 साल की एज थी। हम तीनों बहनें साथ में लेकर के पिताजी गए थे और तीनों बहनों को बाबा से मिलाया। अव्यक्त बाप दादा का आने का जब दिन था, उस दिन तो बात ही मत पूछो, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कोई परम शक्ति हमें अंदर से खींच रही है। और बाबा के पास हिस्ट्री हॉल में उस समय पर हम करीबन 150 भाई बहनें थे, और बाबा अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे। तो जब हमारा टर्न आया तो जैसे चुंबक की तरह हम खींचे हुए बाबा के पास पहुंच गए, और बाबा ने करीबन 10-15 मिनट तक दृष्टि दी। दृष्टि देते टोली दी। वो दृश्य आज भी नयनों से खिसकता नहीं है, और वो दृश्य ही आज भी बल देता है। और बाबा टोली देते देते मुस्कुराते हुए कहे, बच्ची तुम यज्ञ की हो, तुम निर्बंधन हो, और तुम यज्ञ में ही वापस आओ। ये जो शब्द था वो दिल को इतना छू गया, लेकिन उस समय पर अंदर से होता था बाबा ने तो कहा, लेकिन मैं यज्ञ की हूँ और यज्ञ में आ जाऊँ कैसे? कौन मानेगा? कौन मुझे यहाँ रखेगा? इतने में ताजुबी वो हुई कि दादी प्रकाशमणि जी आई, और दादी प्रकाशमणि जी ने हमारी दीदी लता दीदी को कहा, इन बच्चियों को तुम बाबा के घर में रख लो, ये बच्चियां बाबा की हैं। अब बाबा की बात को जब दादी ने बताई, जब बाबा ने बताया तब तो दादी थी नहीं, लेकिन दादी जब मिलने आई तब दादी ने ये शब्द उच्चारण किया, तब मुझे इतना अंदर से रोम रोम पुलकित हो गया कि क्या है, सचमुच यहाँ भगवान है जो यहाँ के हर कोने से हमारे दिल की आवाज़ पहुँचती है भगवान के पास। बस वहाँ से वो वाइब्रेशन, वो शक्ति, वो मिलन लेकर के मैं जब घर पे गई, मेरा घर में पढ़ाई में जी नहीं लगा। अपने आप मन को मोड़ लिया, पिताजी को बोल दिया कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे सेंटर पे ही जाना है। बस मधुबन से आते ही 2-3 मास में मैंने अपनी तैयारी कर ली। अभी सब घर में ज्ञान में थे, इसलिए बंधन तो कोई नहीं था, लेकिन पिताजी को कोई कहे नहीं, इसलिए उसने मुझे यही कहा कि तेरे को मधुबन ब्रह्मा कुमारी बनना है तो अपने पाँव से चल और अपने पाँव से तैयारी कर और जा। वो भी मेरी टेस्ट ले रहा था कि सचमुच उसको निश्चय है, सचमुच ये जीवन बनाना चाहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं,
तो हमने पिताजी को बोला अभी आप खेत में मजदूर को मत बुलाना, हम खेत की खेती अपने हाथ से करेंगे और उन पैसे को इकट्ठा करके मैं अपनी तैयारी करके यज्ञ में जाऊंगी। पिताजी ने हमारी इस निश्चय को भी देख लिया। उनको भी कहीं समाज के बंधन आए कि क्यों भेज रहा है बच्ची को, लेकिन उन सारे परिवारजनों को भी जवाब हमने ही दे दिया। उस समय पर सभी ने यही कहा कि आज ये इतना यज्ञ है, कल नहीं होगा, तुम कहाँ जाओगे? आज माँ बाप है, कल माँ बाप भी नहीं रहेगा, तुम कहाँ जाओगे? उस समय पर मैंने यही फलक से और यही धक से कहा कोई नहीं रहेगा, भगवान तो मेरा साथी है। अगर शादी कराओ वो भी मर जाए तो कहाँ जाएंगे? तो भी आप शादी कराते हो ना। तो मैं तो भगवान के साथ शादी कर रही हूँ, भगवान का हाथ मैंने पकड़ा है, मुझे कोई डर नहीं है और मुझे कोई भय नहीं है, मेरा क्या होगा इस बात की मुझे कोई चिंता भी नहीं है। इस निश्चय के साथ मैं बाबा के यज्ञ में आ गई। 73 से सूरत सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया। उस समय पर तो हम छोटे थे और ज्ञान का भी बहुत गहरा अनुभव भी नहीं था, लेकिन बाबा के यज्ञ को अपना घर समझ लिया था। इसलिए यज्ञ की स्थूल कर्मणा सेवा में हम दिल लगाकर, दिल जान प्रेम से यज्ञ की कर्मणा सेवा में लग गए थे। बस ये यज्ञ सेवा, जैसे कहते थे दधीची ऋषि ने यज्ञ में हड्डियां लगा दी, तो हमने भी यही सोचा था कोई बात नहीं, हम अपने जीवन को पवित्र बनाने और पवित्र रखने के लिए बस इस कर्मणा सेवा को इतना जोर दे, इतना भाव से करें जो उसका फल बाबा हमें देगा। और रियली यही हुआ कि मैं बहुत कम समय साइड सेवा में रही। बाबा ने तुरंत ही उन कर्मणा सेवा का और उन निरसंकल्प सेवा का फल मुझे दे दिया और बाबा ने करीबन 2-2.5 साल में ही सेंटर जवाबदारी संभालनी दे दी। और सेंटर संभालने के लिए जब बाबा ने मुझे ये जवाबदारी छुगी दीदी के द्वारा प्राप्त हुई, मैं जम्बूसर सेवा केंद्र पर आई। उस समय पर भी मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन छुगी दीदी ने यही हिम्मत दिलाई थी, आपको थोड़ी करना है, बाबा कराएगा, बाबा के पास बैठ जाना, बाबा करा लेगा। और सचमुच यही अनुभव है कि वहाँ से ही मेरा ये ईश्वरीय कर्मणा सेवा का, ईश्वरीय ज्ञान देने का पाठ शुरू हुआ जम्बूसर से। वहाँ तक मैं कर्मणा सेवा ही करती रही थी। और फिर जम्बूसर में ही मेरी वाचा सेवा स्टार्ट हुई, जहाँ मैंने अनेक कार्यक्रम, प्रदर्शन से लेकर प्रोजेक्टर से लेकर के अनेक वीआईपीओ से मिलना जुलना, ये सब वहाँ से मेरा शुरू हुआ। और वो सेवा करते करते मैं नडियाद होते 78 में पेटलाद में आई। और ये भी एक बहुत सी सुंदर हिस्ट्री है, क्योंकि मैं सेंटर संभालने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत बार संदेशी छुगी दीदी वतन में जा कर के बाबा से मैसेज ले आती थी, लेकिन मैं मना करती थी। जब बाबा ने मैसेज में आखिरी ये कहा कि बच्ची आपको कौन ले आया है और अभी कौन सेवा दे रहा है, तो ये घटना तो मैं ही जानती थी कि लौकिक घर में अव्यक्त बाप दादा मुझे लेने आए थे और बाबा ने ही मुझे सेवा में शामिल किया है। बस उसी समय जब बाबा का ये मैसेज सुना, संदेश सुना, मैंने बहन को हाँ बोल दिया कि हाँ मैं ज़रूर जाऊंगी पेटलाद। और पेटलाद तब से आई और पहली ही बार अव्यक्त बाप दादा से मिलने गई। तभी बाबा ने मुझे यही टाइटल दिया था, बच्ची तुम महावीरनी हो, बहुत महावीरनी का कार्य आपको करके दिखाना है। बस उसी समय से लेकर के पेटलाद में बहुत सारी सेवा का व्याप शुरू हुआ। हर सेवा की शुरुआत बाबा के यज्ञ का भवन भी पेटलाद की भूमि से स्टार्ट हुआ। खेड़ा आनंद जिला में सबसे पहला भवन पेटलाद में ही बना और उसके साथ साथ कई सेवा केंद्र खोले। यहाँ से ही लेते खंभात,
तारापुर, बोरसद, आकलाव, सोजित्रा, ये सारे सेवा केंद्र पेटलाद से ही शुरू हुए। और तब हम सभी बहनें मिलकर के यहाँ से काफ़ी कन्याएं ब्रह्मा कुमारी बनकर के बाबा के अनेक स्थानों को संभाल रही है। इसलिए ये पेटलाद की भूमि बाबा की सेवा के लिए एक वरदानी भूमि बन गई। और यहाँ रहते रहते बाबा का एक भवन बना, उसके बाद यह दूसरा भवन, इसमें भी बड़ी अनुभूति हुई कि सरकार से ज़मीन लेकर के भवन बनाना, और उसमें हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं, गवर्नमेंट से काम लेना और काम चलाना और उससे ज़मीन पास कराना, ये सारे काम मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरा नहीं है। ये बाबा ने मुझे साथ में रह कर के सब सिखाया, सब कराया। इतने तक के वाचा सेवा करते करते वो भी एक समय आया शरीर के कर्म बंधन का, और उसमें भी बाबा ने मुझे बहुत मदद दी। एक दिन ऐसे ही गले में तकलीफ शुरू हुई, थोड़ा दर्द लगा, मैं बाबा के पास बैठ गई। बाबा ये क्या है? तो जैसे बाबा मुझे कह रहा है, बच्ची तुम अभी अभी उठो, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। और मैं जब डॉक्टर के पास गई दिखाने, तो डॉक्टर ने यही निर्णय बताया कि आपको गले में थायराइड का कैंसर है। अब वो बात सुनते ही बाबा के पास मैं आई, बाबा भी आपको जो भी करना हो। लेकिन उन कर्म भोग की समस्या भी कैसे सूली से कांटा बन गई, जैसे मक्खन से बाल निकल गया। सारी दोनों ग्रंथियां निकल गई। डॉक्टर को भी यही था कि शायद आवाज़ नहीं रहेगा, लेकिन ये भी एक बड़ी बाबा की मुझे महसूस साथ की महसूसता रही है कि आज भी मैं वाचा सेवा के लिए सेवारत हूँ। ये बाबा की बड़ी कमाल है। और एक ही हफ्ते में 2 ऑपरेशन हो गए, और 2 ऑपरेशन होते फिर भी मैं स्वस्थ रही। आज भी मेरे जो फैमिली डॉक्टर है वो वही कहते, आपको भगवान ही चला रहा है, नहीं तो आप, हम नहीं मानते थे कि आप वाचा सेवा कर सकोगे। लेकिन बाबा सचमुच बाप भी है तो साजन भी है तो सर्जन भी है। सर्व संबंध की अनुभूति बाबा मुझे कराता है। और आज भी सेवा के फील्ड में भी कोई तकलीफ़ें, कोई अड़चन, कोई मुश्किलें आती है, लेकिन यही होता है कि मैं बाबा को यही कहती, तू मेरा बड़ा भाई भी है तो तू मेरा पिता भी है, तो साजन भी है। हर मुश्किल को आसान करना यह आपका ही वरदान है। तो सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, और क्या है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये फील होता है। तो इतनी सारी सेवाएं होते हुए भी, शारीरिक कर्म भोग न आते हुए भी, बाबा की वो सेवा आज भी दिन रात बाबा करा रहा है, और बाबा ही कराएगा। यह निश्चय है कि बाबा करा रहा है, बाबा कराता है और बाबा कराएगा ही। और यह निश्चय भी है कि जहाँ तक आत्मा या शरीर में है, वहाँ तक बाबा की सेवा अंत तक हम करते रहेंगे। यही अंदर की आरज़ू है कि बाबा सेवाएं हमारी चलती रहे, अंत तक चलती रहे। तो यह अंदर की भावनाएं बाबा हमारी सार्थक कर रहा है, सफलता मिल रही है। और यही है कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार जो बाबा ने कहा है वो हम फील करते, अनुभव करते। अब तक की ब्राह्मण जीवन की धारणा में प्योरिटी मेरी सबसे नंबर 1 रही है, और उसके साथ साथ मुझे ज्ञान की गहनता में, डीप में जाने का रस बहुत है। मुरली या बाबा के ज्ञान के कोई भी पहलू ऊपर से सुन लेना नहीं, लेकिन उनकी मनन चिंतन मंथन करके उनकी गहराई में जाकर के उसका अनुभव करना, ये मेरा दिल का रस का विषय है। बस अभी यही होता है
अब घर चलना है, यहाँ से बुद्धि उपराम कर लेनी है। जो बाबा अभी अभी हमें पुरुषार्थ कराने के लिए कहता, फरिश्ता बन जाओ, डबल लाइट बन जाओ, तो लक्ष्य यही रहता है कि अभी इस चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उनसे अपनी बुद्धि को हटा लेना है और बस मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरी ऊंची स्थिति, बस वही स्थिति से सेवा करनी है। ये अंदर से लगता है कि अभी समय नहीं रहा है हमें अपने आप, अपनी ऊंची स्थिति, अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति को इतनी प्योर बनाए, इतनी ऊंची बनाए जो सेवा करे, अभी बोलने की जरूरत न रहे। वो भावना अंदर से दृढ़ बनती जा रही है कि जैसे समय समीप आ रहा है वैसे हमें सब स्थिति को भी बाप समान की स्थिति के समीप ले जाना है। यही अंदर से भावना है कि बाबा हमें जो दे रहा है तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को उस बात को, उस ज्ञान को अपने जीवन द्वारा चरितार्थ करना चाहिए। अभी समय नहीं है तो वेस्ट में अपना टाइम बर्बाद न करें, न व्यर्थ में जाए, न व्यर्थ करें, न वेस्ट करें, लेकिन समर्थ करें, श्रेष्ठ करें और अपने जीवन को बाबा की आज्ञा अनुसार चरितार्थ करके बताए। आज भी मेरा एक विशेष अटेंशन रहता है कि अमृत वेले या नुमासान के समय मैं योग में जब बैठती हूँ तो 15-20 मिनट के लिए इन तड़पती हुई प्यासी अशांत आत्माओं को शांति मिले, सुख मिले, सही ठिकाना मिले, ये भावनाएं उन आत्माओं के लिए भी प्रवाहित करती हूँ कि ये भी सभी भगवान को पहचान ले और जो मैं भगवान से प्राप्त कर रही हूँ वो उन सभी को भी मिले। ऐसी एक अंदर से रहम, एक अंदर से तरस, एक अंदर से एक भावना बनती है कि ये सब कब बाबा को पहचान ले और कब बाबा के बन जाए। और इसके लिए मैं हमेशा उन आत्माओं को शांति की, शक्ति की, स्नेह की अंजलि, वाइब्रेशंस के रूप में पहुंचाने का काम करते। अपनी वाणी की फलक और झलक ऐसी हो जो उसको ये प्रतीति हो कि यह बोल में जो शक्ति है, बोल में जो समर्थता है, वो ही सिद्ध करे कि भगवान आ गया है, भगवान आ चुका है। क्योंकि भगवान दिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी शक्ति और ओजस से पता चले कि भगवान अपना कार्य कर रहा है और वो सबको भाग्य बांट रहा है। हमें अपने भाग्य की झोली भर लेनी। भगवती दीदी के साथ बचपन से ही रही हूँ। दीदी जी बहुत ही उदार दिल, हिम्मत वाले और सभी कार्य में कुशल है और साथ में सभी की बहुत अच्छी पालना करते हैं। जैसे कि अन्नपूर्णा है, दीदी सेवा में भी अथक है, सभी के दिल की बात जानकर उससे बहुत प्यार से सेवा लेती है और बड़ी निर्माण चित्त है। वो बहुत भोली है, शक्तिशाली है, संकल्प बड़ उसका बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग है, बाहर की पालना भी उतनी ही करती है, अंदर की पालना भी इतनी ही करती है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों सेवाएं उसकी जबरदस्त है, शक्तिशाली है, जो सबको कशिश करती है। और जब से मैं इस आध्यात्मिक ज्ञान में आई हूँ, मेरा उसके साथ का जो अनुभव है वो माँ की तरह का है। जैसे माँ अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से पालना करती है, मेरा भी आध्यात्मिक पालना का स्वरूप भी उन्हों की आधार से है। इसीलिए मेरा और उनका नाता बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मुझे भी दिया है और शक्तिशाली भी बनाया है। और हमें जब मुरली सुनाती है तो मुरली में इतना
चार्मिंग सा लगता है और वो भीतर से उसका जो मनन चिंतन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। इसलिए हम सब बच्चों को मुरली में इतना आकर्षण बढ़ गया कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे अंत तक ये मुरली सुनना है। मैं सेवा में लग गई तो दीदी ने ऐसा बोला कि आप जानकी दादी से जैसे माताओं के साथ रहकर सेवा कर सकती हो। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कितनी निर्माण है, कितनी निरहंकारी है। फिर कुछ भी राय, कोई भी प्रश्न हो तो मैं उनसे पूछती थी कि ऐसा है, तो वो सही बात बताती थी और मैं भी ऐसा ही करती थी कि जो बोला मैं कर देती थी। और सेवा में भी दीदी हमेशा मुझे आगे रखती थी। मैं बाबा को थैंक यू करती थी, मगर दीदी का प्यार, दीदी का मुझे आगे बढ़ाने का शौक, वो भी इतनी ही प्यार से, इतनी ही लगन से मुझे जो भी काम हो वो मुझे बता देती थी कि शोभा बहन ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा, हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा, हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा, हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।